अमरावती जिले में 257 ग्राम पंचायत में से 255 ग्राम पंचायत में ही चुनाव होगा। सावंगी संगम और चिखली वैद्य ग्राम पंचायत में सरपंच और सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जिससे अब इन दोनों ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं कराया जाएगा। अमरावती जिले में 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के सावंगी संगम ग्राम पंचायत और नांदगांव खंडेश्वर तहसील में चिखली वैद्य ग्राम पंचायत में सरपंच और अन्य सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इसलिए जिले की 257 ग्राम पंचायतों में से 255 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव कराया जाएगा। चांदूर रेलवे तहसील के सावंगी संगम गाँव के लोगों ने सर्वसम्मति से पंकज शिंदे को सरपंच चुना है और उन्होंने उनके खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। ऐसे ही ग्रामीणों ने भी अन्य 8 सदस्यों के खिलाफ एक भी उम्मीदवार खड़े किए बगैर उन्हें निर्विरोध चुना है। इसलिए ये गांव आदर्श गांव बन गया है। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही इस गांव में खुशी की लहर है। पाच वर्ष जे काही काम केले, कामाचा विकास आणि त्यासारखे त्यांनीही काम करावे। 5 वर्ष चांगल्या तऱ्हेनं कोणाचा हावा देवा न करता। अमरावती विश्वविद्यालय अंतर्गत केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र के कर्मचारियों ने अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया। केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र के सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय में अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इन कर्मचारियों के हित में कोई भी फैसला नहीं लिए जाने से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। पिछले काफी समय से पीएफ, मेडिकल, संयुक्त वेतन जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही अप्रैल 2022 से कर्मचारियों को हर साल जो वेतन वृद्धि मिलनी थी वो आज तक लागू नहीं हो पाई है। इस प्रकार की मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा समय समय पर निवेदन दिया गया, लेकिन इन सब पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के इन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि इतने कम वेतन पर लगातार विश्वविद्यालय को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में बढ़ती महंगाई को देखते हुए इतनी कम सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में हम कई बार अपने साथ हो रहे अन्याय को विश्वविद्यालय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के ध्यान में ला चुके हैं और बार बार निवेदन देने के बाद भी किसी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया और बार बार हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। इसलिए अब इन सब ने कुलपति से जल्द फैसला लेने की मांग की है। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो। एमपीएससी द्वारा तकनीकी सहायक के पद के लिए ली गई परीक्षा में अमरावती की अंकिता पांचके पूरे राज्य में लड़कियों के वर्ग में पहली आई है। अंकिता की इस सफलता से उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। एमपीएससी द्वारा लिए गए तकनीकी सहायक पद की परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित हुआ। इस परीक्षा में अमरावती की अंकिता ने लड़कियों के वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। एक सामान्य से परिवार में पली बड़ी अंकिता ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर पहली ही बार में ये सफलता हासिल कर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। एग्रीकल्चर से अपनी उच्च शिक्षा करने वाली अंकिता इससे पहले एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ग्रुप बी पीएसआई, टैक्स असिस्टेंट के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी है। अंकिता की सफलता दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। एमपीएससी अंतर्गत तांत्रिक सहाय्यक या पदासाठी घटक या पदासाठी माझी पहिल्याच प्रयत्नात राज्यात मुलींमध्ये प्रथम क्रमांकापदी निवड झालेली आहे। हे पद आयोगाकडून पहिल्यांदाच ॲड करण्यात आलेलं होतं। त्याचप्रमाणे यापूर्वी जाहीर झालेल्या एक्साइज सब इन्स्पेक्टर पदी सुद्धा माझी निवड झालेली आहे। तसेच गट ब 2020 मधल्या पीएसआय या पदासाठी मुलाखतीसाठी तसेच शारीरिक चाचणीसाठी मी पात्र ठरलेले आहेत आणि टॅक्स असिस्टंटसाठी टायपिंगसाठी सुद्धा मी पात्र ठरलेले आहे।
हे जे सगळे प्रयत्न होते हे माझ्या पहिल्या प्रयत्नात मिळालेले यश आहे. मला एकच सांगायला वाटेल की आपण हार्डवर्क करण्याच्या ऐवजी स्मार्ट स्टडी करा. सर्वात पहिले आयोगाचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर ॲनालिसिस करा. त्याचप्रमाणे आयोगाचा सिलेबसला पकडून चला आणि जो कोणता अभ्यास तुम्ही करत आहे तो प्रश्नपत्र पूर्वी आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नाच्या नुसार ॲनालिसिस करूनच पुढचा अभ्यास करा. तसेच सिलेबस आणि प्लस तुमचा स्मार्ट स्टडी ही एक बेसिक स्ट्रक्चर आहे कुठल्याही परीक्षेची. लगेच 4 सप्टेंबरमध्ये गट ब ची पहिली पूर्वपरीक्षा झाली. त्यात मी तिन्ही पदासाठी PSI STI ASO साठी क्वालिफाय झाले. त्यानंतर परत गट ब च्या गट क च्या 2021च्या ज्या त्याचप्रमाणे RFO आणि AFO साठी जे राजपत्रित तांत्रिक सेवा पूर्वपरीक्षा होते त्यात सुद्धा मी सर्व पूर्वपरीक्षेसाठी पास झाली आणि मुख्यसाठी क्वालिफाय झाले. इंडियन पैसिफिक स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया है। खास बात है कि अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी के संचित टाक के नेतृत्व में भारतीय टीम ने बेहतरीन दाव लगाते हुए जीत दर्ज कर देश का नाम रोशन किया है। संचित के अंजनगांव सुरजी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इंडियन पैसिफिक स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी के संचित टाक के नेतृत्व में भारतीय टीम ने बेहतरीन दाव लगाते हुए जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में भारत और नेपाल के बीच खेले गए कबड्डी मैच में नेपाल को हराकर संचित और उनकी टीम ने फाइनल में कोरिया को भी हराया। युवा खिलाड़ी संचित के पिता का 4 महीने पहले ही 13 अगस्त को निधन हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में भी संचित ने लगातार भारतीय कबड्डी टीम का नेतृत्व किया और अपनी टीम भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में भी सफल रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम की सफलता से अंजनगांव सुरजी के नागरिक भी काफी खुश है। संचित के गृह नगरी पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। अमरावती जिले के तिवसा सातरगांव मार्ग पर बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, जिसके कारण इस स्थान पर सड़क पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। वाहन चालक को गड्ढों से वाहन चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिससे आनंदवाड़ी के पास सातरगांव से तिवसा की ओर जा रहा एक ऑटो गड्ढों से बचने के चक्कर में पलट गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। यह हादसा CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। अमरावती में 6 सरपंच और 413 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए थे, इसीलिए 419 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव टाल दिया गया है। इन सीटों पर 18 दिसंबर को मतदान होना था। अब 257 सरपंचों में से 251 और सदस्यों की 4,858 सीटों में से 4,445 सीटों पर चुनाव होगा। ग्राम पंचायत चुनाव से नामांकन वापसी की समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गई, लेकिन इस दिन कई प्रत्याशियों ने तहसील स्तर पर नेतृत्व और नेताओं के पसीना छुड़ा दिए। नामांकन पत्र भरने के बाद भी उन्हें पैनल में जगह नहीं मिली और नाम वापसी का दबाव बनाने लगे। किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने की ठान चुके उम्मीदवारों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। हालांकि कई प्रत्याशियों ने चुनावी अखाड़े में खड़े होकर सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देने का साहस दिखाया। इसीलिए पैनल को अस्तित्व में लाने की नेताओं की योजना विफल हो गई। अमरावती के वडाली परिसर में PR कार्ड और रमाई आवास योजना पर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नागरिकों ने मनपा के सामने हल्ला बोल आंदोलन किया। अमरावती शहर के वडाली परिसर में बेहद गरीब और मजदूर लोग रहते हैं।
लेकिन उन्हें भी वडाली इलाके में घरकुल और पीआर कार्ड नहीं मिला है। वडाली गांव के नागरिक पीआर कार्ड और घरकुल की मांग कर रहे हैं। पक्षातर्फे अमरावती मनपा आयुक्तांना अमरावती शहरातील वडाडी परिसर आणि प्रत्येक गरीब जे परिसर आहे त्या परिसरातली पीआर कार्ड घरकुल लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावे यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाने आज आयुक्त साहेबांना एक घेरून त्यांच्या इथे ठिय्या आंदोलन केलं। त्यात आज आयुक्त साहेबांनी आमच्या मागणीला उत्सरून आम्हाला सांगितले की या 2 ते 4 महिन्यात प्रत्येक एरियामध्ये पीआर कार्डही होईल आणि घरकुल 4 महिन्यात घरकुलाचं कामसुद्धा प्रत्येक एरियातलं मार्गी लागेल असे आम्हाला आयुक्त साहेबांनी आमच्या निवेदनाच्या संदर्भात सांगण्यात आले। कई बार इस क्षेत्र के नागरिकों ने उस क्षेत्र के नगर सेवक से घरकुल की मांग की थी, लेकिन हमेशा अनदेखी की गई, ऐसा आरोप महिलाओं ने लगाया है। त्या काही वर्षापासून नगरसेवकाकडे आम्ही निवेदन दिले, पण आमचं अजून कोणी ऐकलं नाही। तर आम्ही प्रहार जनशक्ती बंटीभाऊ रामटेके यांना सांगितलं, यांनी निवेदन हे केलं आमचं आणि आयुक्त साहेबाला दिलं आज। मग त्यांनी आम्हाला 4-5 महिन्यात देहो घरकुल होते, पीआर कार्ड होते असे आश्वासन दिले। मामूली सी बात पर एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये घटना बुल्ढाना जिले के नांद्राकोली गांव की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना शहर से मात्र कुछ दूरी पर स्थित नांद्राकोली गांव में रहने वाले गणेश जाधव ने अपनी पत्नी सुनीता की हत्या कर दी। घटना वाले दिन सुनीता दोपहर के समय अपने घर में सिलाई मशीन पर कुछ सिल रही थी, तभी उसका पति गणेश बाहर से आया, लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात कुछ इतनी बढ़ी कि गणेश ने अपनी पत्नी पर धारदार शस्त्र से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गाँव में खलबली मच गई। तत्काल इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आरोपी गणेश को गिरफ्तार कर लिया। अकोला जिले में बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसम में ठंड कम होने लगी थी, लेकिन बुधवार की रात के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई। गुरुवार 8 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 11.3 डिग्री तक लुढ़क गया। जिले में गुरुवार सुबह से अचानक तापमान में बदलाव महसूस किया गया। दिन भर मौसम ठंडा रहा, साथ ही बादल छाए रहने के कारण धूप भी नहीं निकली। कुछ दिन पहले न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से ठंड कम हो गई थी। 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 18.5 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 11 डिग्री पर पहुंच गया है। उत्तरी राज्यों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका असर अकोला जिले में भी दिखाई दे रहा है। अकोला का शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2 दिनों की तुलना में 3.7 डिग्री से कम है। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर अनिल बंड के अनुसार तमिलनाडु के तट पर चक्रवात के कारण वातावरण में बदलाव आया है। बुल्ढाना जिले के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत की आलोचना की। अपने कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के चुनाव पर पड़ोसी राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाका मारते प्रसिद्धीसाठी त्या खेकड्याला कोण मारणार आहे? गुजरात राज्य के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव का पड़ोसी राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीदवार 50% खुद के भरोसे और 50% पार्टी के भरोसे चुनकर आते हैं। त्याच्यामुळे जो उमेदवार असतो त्याची 50% पात्रता असते। जसं मी दरवेळेला कधी 35,000 कधी 40,000 कधी शहरामध्ये इतकी मतं, तसं प्रत्येक माणूस कॅपेबल असतो आणि मग त्याला पक्षाचं जोड असते। काही लोक पक्षाच्या विचाराने जातात, काही कामाच्या विचाराने जातात, काही विकासाने जातात, काही संबंधावर जातात, काही जातीपातीवर जातात, काही नातेगोत्यावर जातात। निवडणुकांमध्ये एका विचारावर कधी मतदान होत नसतं। ते पहिले हवा आली राज्यात आणि देशात लाट आली, या हवा लाटा आता काही कोणाच्याच येत नाही, राहत नाही। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।